जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर जो है 1.2। अभी प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक जो हमने किया वो था 1.1। हम कर रहे हैं पहला चैप्टर जो है फिजिकल मेजरमेंट्स और सिंपली मेजरमेंट्स के नाम से। द सेकंड टॉपिक इज 1.2। द सेकंड टॉपिक 1.2 द नेम्ड इज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज होती है बच्चों? अगर हम बात करें फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स की, तो फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स जो है फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर बेस करती है, क्योंकि फिजिक्स के तमाम लॉज, वो तमाम किस्म के फार्मूलाज जिनके अंदर हमने उन फार्मूलाओं को एक नोटेशन से एक्सप्रेस करना होता है, उनकी मेजरमेंट्स करनी होती है, और उन मेजरमेंट्स को हमने एक वैल्यू, एक नोटेशंस, एक फिगर से जो है डोनेट करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, साइन करना होता है। वो एक्चुअली हमें प्रोवाइड करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज प्रोवाइड करती हैं। यानी उन क्वांटिटीज के कोई ना कोई यूनिट्स होते हैं, उनका कोई ना कोई नंबर होता है, उनकी स्पेसिफिक जो है कह ले के उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो वो क्वांटिटीज हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि एक्सप्रेस करती हैं किसको? लॉज ऑफ फिजिक्स को। ठीक है, ये एक्सप्रेस करती हैं लॉज ऑफ फिजिक्स को। दिस इज द बेस और दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स, जिसके ऊपर तमाम की तमाम फिजिक्स जो है वो लाई करती है। तो ऐसी क्वांटिटीज में हमारे पास जो है, अगर हम बात करें, जैसे मैस है, लेंथ है, वेलोसिटी है, एंड एटसेट्रा। तो ये क्वांटिटीज जो है एक्चुअली एक्सप्रेस करती हैं किनको? ये क्वांटिटी एक्सप्रेस करती है लॉज ऑफ फिजिक्स को। और दीज आर द फंडामेंटल्स और दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ द फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर एक्चुअली हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हें आमतौर पे जनरली जो है दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास आती है बेस क्वांटिटीज की, जो फिजिकल क्वांटिटीज में आती है, जबकि जो दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास वो आती है ड्राइव क्वांटिटी। जी बच्चों, बेस क्वांटिटी हमारे पास और ड्राइव क्वांटिटी। अगर हम बेस क्वांटिटी की बात करें तो बेस क्वांटिटी विच इज द बेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि दिस इज द बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। यानी वो क्वांटिटीज जो कि बेस बनती हैं, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, और विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय द विद द हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिसको हम दूसरी क्वांटिटीज को मिला के या दूसरी क्वांटिटीज की मदद से हम इन क्वांटिटीज को जो है वो एक्सप्रेस कर पाए, इन क्वांटिटीज को हम एक्सप्लेन कर पाए इन टर्म्स ऑफ द अदर क्वांटिटीज, वो हमारे पास क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज होती हैं। लाइक हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इसे ल्यूमिनिसिटी कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ द मैटर आ जाती है हमारे पास। ठीक है, सो इस तरह जो है ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज बनती हैं, जो कि बेस यूनिट्स आगे जाके देखेंगे बेस यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइव क्वांटिटीज। बच्चों, बेस क्वांटिटीज का पता चल गया क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, which cannot be defined in terms of the other physical quantities, उसे हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज, क्योंकि ये बेस हैं। ठीक है, जो बेस होती है एक्चुअली बच्चों उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, उसको हम खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसको हम खुद मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको हम खुद इंटीग्रेट करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते। वो यूनिट्स वो बेसिकली जो है वो इनहेरिट होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी, अब अगर हम बात करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो हमारे पास होती है ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी है बच्चों जिसको हम डिफरेंट बेस क्वांटिटीज का मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को मिला के हम ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं। और यू कैन से दैट द क्वांटिटी which express in form of base quantities, which express in form of with the help of the base quantity, उसे नाम देते हैं ड्राइव क्वांटिटी का। जैसे हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, हमने पढ़ा था वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है जी, वेलोसिटी
हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें लेंथ आ जाता है और क्या आ जाता है, टाइम। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटी वेलोसिटी है वो दो क्वांटिटीज की हेल्प से जो है बन रही है। दो कौन सी दो क्वांटिटी है, लेंथ और टाइम। दो फिजिकल बेस क्वांटिटीज जो है उससे मिलके, दो बेस क्वांटिटी जो मिलके जो है एक ड्राइव क्वांटिटी बना रही है। सो इन ड्राइव क्वांटिटीज वी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, ठीक है। डिफरेंट म्यूचुअल स्ट्रक्चर होता है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होता है, डिफरेंट बेस क्वांटिटीज को मिला के हम ड्राइव क्वांटिटीज जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें हाउ कैन वी चूज द बेस क्वांटिटी और हाउ कैन वी चूज द बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी को बच्चे चूज करने के दो स्टेप आते हैं आपके पास। वो दो स्टेप कौन से हैं? पहले स्टेप में हमने चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड करना होता है कि हम जो क्वांटिटी मेजरमेंट के अंदर लेके आ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हमने एक प्रोसीजर निकालना होता है ताकि हम उस स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकें, उस स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को कंपेयर कर सकें जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद स्टैंडर्ड है। जैसे आप मैथ्स लेते हो, ठीक है, केजी, जैसे आप वेट भी नाम देते हैं, जो हमें 2 kg शुगर देते हैं, वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड यूज करता है एक तरफ, ठीक है। इस तरफ आपका, अगर हम फिजिकल बैलेंस की बात करें, यहाँ पे आपका 2 kg का, ठीक है, वॉट होता है, वो 2 kg स्टैंडर्ड होता है। इस तरफ आपकी चीनी डालते जाते हैं शॉपिंग बैग के अंदर, जब वो एक स्टैंडर्ड चॉइस आपकी है केजी, किलोग्राम। क्वांटिटी कौन सी है, मैस, ठीक है, बेस क्वांटिटी। सो आपने यहां पे रखा। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या, कंपेयरिंग का आ जाता है। उस स्टैंडर्ड के साथ से कंपेयर किया, जब वो लेवल में आ गए, जीरो पे डिफरेंस जीरो आ गया उनका, तो अब हम कहते हैं ये भी 2 kg हो गया, ठीक है। बहरहाल इसमें बहुत सारी जो है वो एरर्स आ जाते हैं, इनएक्यूरेसी आ जाती है, हम इसको इग्नोर कर दें। तो इस तरह हम स्टैंडर्ड जो है चॉइस करते हैं। ये मैंने एक कॉमन एग्जांपल दी है। अगर हम आइडियल स्टैंडर्ड की बात करें तो आइडियल स्टैंडर्ड हमारे पास दो बेसिक प्रिंसिपल जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करता है, वो ये है कि हम जो क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी मेजर करने जा रहे हैं वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। मीन टू से वी कैन एक्सेस दिस क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी, हम उसको मेजर करने के काबिल हो सके, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर हम उसे मेजर कर लिया, वो बाद में चेंज ना हो जाए। ये नहीं कि आपने 2 kg आपने शुगर ली थी, घर जाते थे वो 1 kg रह गई है, हाँ ये अलग बात, वो गिर जाए, गिरे नहीं, वो शॉपिंग बैग के अंदर ही रहे, ठीक है, लेकिन वो जाते थे घर में वो कम ना हो जाए, इनवेरिएबल हो। तो ऐसे ही हमारे पास जो है, ये तो मैंने कॉमन एग्जांपल दी है, बहरहाल ये नहीं कहीं लिख देनी वहां पे। सो दो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ये होती हैं कि आइडियल स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, कि करेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए, एक एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरा इनवेरिएबल होना चाहिए, वो चेंज ना हो, ठीक है जी। अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स को बात करते हैं, दो रिक्वायरमेंट की, तो ये इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इंक्लूड होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम 100% कंपैटिबल कर पाए, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। 100% कंपैटिबिलिटी नहीं होती, हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है एक्सेसिबिलिटी और इनवेरिएबिलिटी के अंदर। सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव डिस्कस्ड, टू physical quantities, base quantities and drive quantities, and we have discussed how can we measure or how can we select the base quantity or the measurement of the base quantities involving two steps. First is choice, second is the standard comparison. Choice is which type of the quantities are we being to measure. Is it mass, is it a mass, or is it a length, is it a time, is it electric current, and etc.